बिहार राज्य का बोध गया, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन यहाँ बने महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण पंडों से मुक्त कराने के लिए है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महाबोधि महाविहार है क्या और क्यों विश्व भर में मशहूर है। ये जानकारी आपकी इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार में गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। महात्मा बुद्ध को गया में ही एक पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। महाबोधि महाविहार बोध गया विहार भारत में एक प्राचीन लेकिन पुनर्निर्मित बौद्ध मंदिर है, जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया से 15 किलोमीटर और पटना से लगभग 96 किलोमीटर दूर है। इस स्थल में एक वृक्ष है जिसके बारे में माना जाता है कि ये बौद्ध वृक्ष का वंशज है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये 2000 वर्षों से बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। साइट के कुछ तत्व अशोक के काल के हैं। अब जमीन पर जो दिखाई दे रहा है वो 6वीं शताब्दी या संभवतः उससे पहले का है। साथ ही 19वीं शताब्दी के बाद से कई प्रमुख पुनर्स्थापनों का भी है। हालांकि संरचना में संभावित रूप से पहले के काम के बड़े हिस्से शामिल हैं। साइट से पुरातात्विक खोज से संकेत मिलता है कि यह स्थान कम से कम मौर्य काल से बौद्धों के लिए श्रद्धा का स्थल था। विशेष रूप से वज्रासन, जो मंदिर के भीतर स्थित है, को 3री शताब्दी ईसा पूर्व का बताया गया है। मुख्य मंदिर का अस्तित्व विशेष रूप से प्रभावशाली है क्योंकि यह ज्यादातर ईंट से बना था जो प्लास्टर से ढका हुआ था। ऐसी सामग्री जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ होती है। हालांकि ये समझा जाता है कि मूल मूर्तिकला सजावट का बहुत कम हिस्सा बच गया है। मंदिर परिसर में 2 बड़े सीधे किनारे वाले शिखर टावर शामिल हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 55 मीटर ऊंचा है। ये एक शैलीगत विशेषता है जो आज तक जैन और हिंदू मंदिरों में जारी है और इसने अन्य देशों में बौद्ध वास्तुकला को प्रभावित किया है, जैसे कि शिवालय। बोध गया में महाबोधि मंदिर के चारों ओर की रेलिंग प्राचीन है। वे शुंग काल के यानी लगभग 150 ईसा पूर्व के पुराने बलुआ पत्थर के खंभे हैं। यहाँ भरहुत और सांची में समकालीन शुंग रेलिंग के समान कई दृश्यों के साथ नक्काशीदार पैनल और पदक हैं। हालांकि सांची स्तूप नंबर 2 की राहतें अक्सर सबसे पुरानी मानी जाती हैं। रेलिंग को अगली शताब्दी के दौरान गुप्त काल के अंत तक बढ़ाया गया था, जिसमें मोटे ग्रेनाइट को विस्तृत पत्तेदार आभूषणों और छोटी आकृतियों के साथ साथ स्तूपों से सजाया गया था। शुरुआती रेलिंग के कई हिस्सों को हटा दिया गया। बता दें कि सम्राट अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वर्तमान पिरामिड नुमा संरचना 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के समय की है। हालांकि महाबोधि मंदिर को अपने वर्तमान आकार में एक सीढ़ीदार काटे गए पिरामिड और शीर्ष पर कलश के साथ एक छोटे अर्धगोलाकार स्तूप के साथ दिखाती है। बोध गया में पुरातात्विक खुदाई से इसकी पुष्टि होती है, लेकिन अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि काटे गए पिरामिड के आकार का मंदिर गांधार में विकसित सीढ़ीदार स्तूपों के डिजाइन से लिया गया था। महाबोधि मंदिर ने बुद्ध की छवियों वाले आलों के साथ सीढ़ियों के उत्तराधिकार के गंधारन डिजाइन को अपनाया। यहाँ इस कटे हुए पिरामिड डिजाइन ने अवशेषों के पंथ को समर्पित एक आइकॉनिक स्तूप से बुद्ध और बोधिसत्वों की कई छवियों के साथ प्रतिष्ठित मंदिर के विकास को भी चिन्हित किया। यहाँ बता दें कि स्वतंत्रता के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार ब्रिटिश और भारत द्वारा किया गया। अपने पूरे इतिहास में महाबोधि मंदिर को विभिन्न स्रोतों से संरक्षण मिला है। जैसे 5वीं शताब्दी में फॉक्सियन ने कहा है कि मंदिर परिसर के चारों ओर 3 मठ बनाए गए थे, जिनमें भिक्षु रहते थे। इन भिक्षुओं को स्थानीय लोगों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जो उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करते थे। संरक्षण भारत के भीतर और बाहर दोनों जगहों से आया। महाबोधि मंदिर परिसर में पाए गए बड़ी संख्या में मन्नत स्तूप और मूर्तियां इस बात का प्रमाण हैं। 6ठी शताब्दी के एक श्रीलंकाई भिक्षु महानमन के दान संबंधी रिकॉर्ड में कहा गया है कि बोधि मंदा में एक मंदिर बनाया गया था और ये महाबोधि मंदिर और श्रीलंका के बीच संबंधों की पुष्टि करता है। 11वीं शताब्दी के बाद से तिब्बत, चीन, श्रीलंका और वर्मा जैसे देशों से संरक्षण में वृद्धि हुई। राजा क्यानशित्था ने इस अवधि के दौरान महाबोधि मंदिर में
पहला वर्मी अभियान भेजा। 14वीं शताब्दी तक 3 अतिरिक्त मिशन भी हुए। इन मिशनों का उद्देश्य मंदिर की संरचना की मरम्मत करना और उपहार भेजना था, जिनमें संगीत वाद्य यंत्र भी शामिल थे। गैर शाही स्रोतों से भी दान आया। अब तक मंदिर परिसर में 5 चीनी शिलालेख पाए गए हैं, जो 11वीं शताब्दी में चीनी भिक्षुओं द्वारा दिए गए उपहारों को दर्ज करते हैं। इनमें से एक भिक्षु ने अपने शिलालेख में कहा है कि उन्हें सोंग सम्राट की ओर से भेजा गया था। बोधगया के पीठपति जैसे स्थानीय राजनेताओं ने भी मंदिर को संरक्षण देने में भूमिका निभाई। तो ये थी बोधगया बौद्ध मंदिर की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।